हेलो एवरीवन, आज हम आपको हर कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ ऐसे खास प्रश्न लेकर आए हैं जो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं? मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तपेदिक को। क्लियर? तो आपको अगर इसके बारे में और भी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब है हमारा दूसरा प्रश्न, वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? तो कौन सा रोग है? तपेदिक। ठीक है, वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक। तपेदिक टीबी रोग होता है। तपेदिक टीबी रोग होता है किससे? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। तपेदिक को हम और क्या कह सकते हैं? टीबी। तपेदिक का नाम क्या है? टीबी। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? तो किस प्रकार की लेंस का चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस। किस प्रकार का? अवतल लेंस का। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, जुकाम, छींकें, खांसी तथा ज्वर ये लक्षण हैं क्या? ये सभी लक्षण किसके हैं? इन्फ्लुएंजा। किसके? इन्फ्लुएंजा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त अल्पता। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता जिसे हम कहते हैं। आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो रेटिनॉल। क्लियर? अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है तो क्या है? एनीमिया। ठीक है, खून की कमी से कौन से रोग हो जाता है? एनीमिया। और रक्त अल्पता की बीमारी का क्या नाम है? एनीमिया। चलिए, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, संक्रमण होने से रोग के लक्षण प्रकट होने तक लगने वाला समय कहलाता है, क्या कहलाता है? श्रम प्राप्ति काल। किस रोग में थक्का नहीं बनता है? किस रोग में थक्का नहीं बनता है? तो किस रोग में थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। किस में? हीमोफीलिया में। क्लियर? अब हम अगला लेते हैं प्रश्न, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों से होने की संभावना किसकी, मतलब किसकी संभावना हो सकती है? तो किसकी संभावना हो सकती है? हैजा की। क्लियर? आप लोगों को आई होप यू कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसकी कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है? किसकी कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है? इंसुलिन की। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।